इस मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं। देखिए, मदन साहनी जो कह रहे हैं, जिस पीड़ा का बयान कर रहे हैं, वो पीड़ा अकेले उनकी नहीं है। हमको याद है बहुत पहले एक कहावत नुमा माने बात चलती थी कि सत्ता जो है 3 जगह है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर। 3 जगह सत्ता जो है नहीं थे। इसके अलावा चौथा जगह जो बैठा हुआ आदमी है वो खोजेगा कि सत्ता जो है वो हमारे हाथ में है और हम अपने मर्जी से उसको चलावें। ये होता नहीं है। मंत्री मैं खुद रहा हूँ, मेरा खुद का तजुर्बा है। मैंने एक ऑर्डर जो आप निकालते हैं, मंत्री जो ऑर्डर निकालता है, वो ऑर्डर भी उस समय तक तामील नहीं हो सकता है जब तक वो अफसर के दस्तखत से नहीं निकलेगा। और एक किरानी भी आपने 6 महीना मैंने काम करके मेहनत करके एक फाइल जो है तैयार किया, एक प्रपोजल जो है तैयार किया, और उस पर कहीं किसी किरानी बाबू ने या किसी भी छोटे मोटे पदाधिकारी ने एतराज़ निकाल दिया तो फिर जो है फाइल नीचे चली गई। ये स्थिति है। और सेक्रेटरी जो है विभाग का या अफसर जो है जानते हैं कि मंत्री जी मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। जितना भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होना है वो मुख्यमंत्री के हाथ से होना है, तो बात उसकी सुनेगा ना भाई, जो उसका नियंत्रण करता है उसकी बात सुनेगा। एक ज़माना था जब शुरू में सरकार बनी थी, मैंने 52-54 वगैरह में, तो कैबिनेट से ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता था। कलेक्टर का, डिपार्टमेंट विभागीय सचिव का कैबिनेट से होता था। और धीरे धीरे जो है ये कहाँ बदलाव आया हमको ठीक से ध्यान नहीं है, लेकिन उसके बाद चला गया सीधे मुख्यमंत्री के हाथ में। मुख्यमंत्री के हाथ में चला गया, उसके बाद जो है विभागीय मंत्री के हाथ से जो है पदाधिकारी, विभागीय सचिव या दूसरे जो है निकल गए। ये स्थिति है। तो मदन साहनी जो पीड़ा बयान कर रहे हैं उनके साथ मेरी सहानुभूति है, और वो पीड़ा जो है वो सच्चा पीड़ा है, ये मैं अपनी ओर से कह सकता हूँ। हमने किसान संघ से कहा है कि सरकार कानून निरस्त करने के अलावा कृषि कानूनों के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने यह बात फिर कही है। तोमर साहब अपना उपहास उड़ाना चाहते हैं तो अलग बात है। ये बात तो जब टूटी थी पिछली दफ़ा बात, उसी समय स्पष्ट हो गया था कि इसके अलावा किसी, मैंने तीनों कानून जो है वापस ले सरकार, इसके अलावा किसी चीज़ पर मानने के लिए किसान के जो नेता हैं या जो आंदोलन किसानों का हो रहा है वो तैयार नहीं है। इसलिए उसी बात को दोहराने का क्या मतलब है। आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि किसानों का भला होगा। किसानों का भला होगा तो आपने किसानों से पूछ करके आया था। किसान आपके यहाँ दरखास्त देने गया था कि हमारे भलाई के लिए आप ऐसा कानून बना दीजिए, तो आपने उसके ऊपर कानून थोप दिया और वो कह रहा है कि नहीं भैया हमको ये कानून नहीं चाहिए, ये कानून तो है मैंने हमको बर्बाद कर देगा, हमको दिवालिया बना देगा। आप कहना कि नहीं नहीं, तुम गलत फहमी में हो, ये कानून जो है तुम्हारा भला करेगा, तुमको रंग खो राजा बना देगा। तो ये जो इससे बात बनने वाली नहीं है। तोमर साहब जो कह रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने कहा था और स्पष्ट जवाब उनको किसान आंदोलन के नेताओं की ओर से मिल चुका था। इसलिए इन सब चीज़ों का मतलब नहीं है। पूरी दुनिया देख रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है कॉरपोरेट के हाथ में खिलौना है, और जिस तरह से अमेरिका में, यूरोप में खेती को कॉरपोरेट के हाथ में सौंप दिया गया है, और वहाँ जो किसान है त्राह त्राह कर रहे हैं, कॉरपोरेट सेक्टर से मुकदमा लड़ रहे हैं यूनियन बना बना करके, वो तजुर्बा है, अनुभव है। उसी तरह की स्थिति जो है यहाँ पैदा करना चाहते हैं ये लोग। यूपी में अगले वर्ष फरवरी मार्च में चुनाव होने हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी बड़े पार्टियों से तालमेल से परहेज कर रहे हैं और वो छोटे दलों, राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करने की तैयारी में है। बीजेपी बेरोजगारी, महंगाई जैसे वास्तविक मामलों पर बहस नहीं करना चाहती है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव पर यह बात कही। मैं देख रहा हूँ उन लोगों का जो स्टैंड है। देखिए, वहाँ बड़ी पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त बड़ी पार्टी जो है, माने प्रांतीय पार्टी के तौर पर खुद अखिलेश जी की पार्टी है। इसके अलावे जो है मायावती जी की पार्टी है, और राष्ट्रीय पार्टी में कांग्रेस पार्टी है। अब मायावती जी का तो स्टैंड स्पष्ट है। वो
माने अलग रहते हुए भी भीतर भीतर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के साथ जो पिछले विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का अलायंस हुआ है, उसका अनुभव जो है समाजवादी पार्टी को बहुत खराब रहा है। 100 से अधिक सीट कांग्रेस पार्टी ने लिया और जीती कितनी? तो ये इनको लग गया कि नहीं साहब, ये उनका मानना था कि अगर कम सीट ली होती माने कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी और बेहतर कर सकती थी। जैसे हमारे यहाँ बिहार में 70 सीट उन लोगों ने ले लिया और 70 सभा भी नहीं किया। तो ये एक तजुर्बा है। देखिए 2024 में लोकसभा का चुनाव है और अभी जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होता है। इसलिए हमको लगता है कि जिस ढंग से लोगों को सुविधाजनक लग रहा है उस ढंग से अभी चुनाव लड़ने दिया जाए, अलायंस बनाने दिया जाए। इसका जो तजुर्बा आता है, इसके आधार पर जो अगला लोकसभा का चुनाव होगा उसमें फैसला किया जाए। और हम ये मानते हैं, माने हमारी पार्टी की ओर से तेजस्वी ने भी कहा है कि देश में 200 सीटें लोकसभा की ऐसी हैं जहां कांग्रेस और भाजपा का सीधे लड़ाई हो रहा है। ठीक है, 200 सीटें वो लड़े अगले चुनाव में, उसके बारे में बातचीत हो सकती है। लेकिन बाकी सीटों के बारे में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको जो है वो माने उनके नेतृत्व में कांग्रेस लड़े और वहाँ जो है ये नहीं कहे कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और इससे कम सीट लेने पर हमारी प्रतिष्ठा में हानि होगी। इस भावना को त्यागना पड़ेगा, तब जाके कोई अल्टरनेटिव जो है भारतीय जनता पार्टी का या नरेंद्र मोदी का बनाया जा सकता है।